का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को देंगे करीब 5,477 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का आज अपने शहर लखनऊ पहुंचे, किया जाएगा ग्रैंड वेलकम। मुख्यमंत्री योगी भी करेंगे नागरिक अभिनंदन। जोधपुर में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक, मोहन भागवत और संघ से जुड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई निगरानी, लड़कियों के बीच कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की आशंका। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसा, 8 की मौत, कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, हादसे में लगभग 43 लोग हुए घायल। भारी बारिश से इंदौर में कई घर जलमग्न, पानी में तैरने लगी गाड़ियां, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में स्वागत। तो कार परेड के साथ सीएमएस गोमती नगर तक यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, सीएमएस ऑडिटोरियम में 10 बजे से सम्मान समारोह होगा और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना अनुभव साझा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां करीब 3:30 बजे सीएम योगी से भी विशेष मुलाकात होगी और जिसके बाद 4 बजे लोक भवन में अंतिम सम्मान समारोह भी होगा। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अनुभव साझा करते नजर आएंगे और जिसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे सीएम योगी से भी विशेष मुलाकात करेंगे और 4 बजे लोक भवन में अंतिम सम्मान समारोह भी होगा और यहां पर भी शुभांशु शुक्ला नजर आएंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया है और अब 10 बजे सीएमएस ऑडिटोरियम में नजर आएंगे और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तो लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया है, डिप्टी सीएम भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वहां पे कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, जरा वो तस्वीरें दिखाइए और हमारे दर्शकों तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाइए। आनंद ये बता दें कि आज लखनऊ में पहली बार अपना मिशन पूरा करके लखनऊ एयरपोर्ट पर शुभांशु शुक्ला यहाँ पहुंचे थे, जिनके स्वागत के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के लखनऊ एयरपोर्ट से गोमती नगर तक पूरे लखनऊ में की गई थी। और आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो और सुषमा खेकवार जो मेयर लखनऊ की हैं, और सीएमएस की जो इस समय प्रिंसिपल है वो भी वहाँ पर पहुंची थी। सीएमएस के संस्थापक की गीता गांधी किंगडम यहाँ पहुंची थी और सीएमएस के बच्चों ने ढोल नगाड़ों के द्वारा इनका स्वागत किया और छोटे छोटे बच्चों ने, सीएमएस के जो बच्चे थे उन लोगों ने एक ओवरटिक पहन करके, जो अंतरिक्ष यात्री का सूट होता है उसको पहन करके उनका अभी यहाँ पर स्वागत किया गया। भारी संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शुभांशु शुक्ला की माता पिता बहन भाई यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भी पहुंचे थे, जो यहाँ पर स्वागत उनका किया। अपना मिशन पूरा करके पहली बार ये लखनऊ पहुंचे थे और आपको बता दें कि लगातार इनके जो मिशन था उसको कहीं कहीं सीएमएस के द्वारा लाइव भी दिखाया जा रहा था। तो
को लेकर के भी सीएमएस में एक अलग उत्साह था कि सीएमएस से ये पढ़ाई किए थे। जो लखनऊ एयरपोर्ट पर जब पहुंचे हैं तो फूल मालाओं द्वारा इनका स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम उनके साथ एयरपोर्ट से 2 नंबर गेट से बाहर निकले हैं और उसके बाद ये यहाँ से रवाना हुए हैं और सीधे गोमती नगर जाएंगे जहाँ उनका प्रोग्राम है। उसके बाद ये 4 बजे मुख्यमंत्री, एक बड़ा प्रोग्राम है जो गोमती नगर में है, उसको भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री इनका स्वागत करेंगे। और लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। लखनऊ एयरपोर्ट पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। जहां पर आपको दिखाएंगे कि लोग जिस तरह से शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए उत्साहित थे, तो पूरी तरह से क्षेत्र के पार्षद हो या जो आने वाले यात्री हो, वो सब या कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरी तरह से। बिल्कुल आनंद, और जिस तरीके से अब आगे कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जरा उनसे जुड़ी जानकारी भी दर्शकों को बताइए। जी बता दें कि जैसे कि सीएमएस 9 बजे गोमती नगर पहुंचेंगे, 10 बजे इनका प्रोग्राम है। उसके बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो 4 बजे का प्रोग्राम है उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और केशव प्रसाद मौर्य, मेयर लखनऊ, इनके वहां पर पहुंचेंगे, जो इनका स्वागत किया जाएगा। तो 4 बजे प्रोग्राम रखा गया है, वहां पर इनका भव्य स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, 4 बजे मुलाकात होगी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लखनऊ पहुंचे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनका डिप्टी सीएम ने स्वागत भी किया है। तो आज लखनऊ वासियों के लिए बेहद उत्साह वाला दिन है। आज उनके अंदर अलग से ही उत्साह नजर आया जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और अब करीब 3:30 बजे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें उससे पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना अनुभव भी साझा करते नजर आएंगे। तो शुभांशु शुक्ला का लखनऊ आगमन हुआ है, जोरदार उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया है। और अब सीएमएस ऑडिटोरियम में 10 बजे सम्मान समारोह है, वहां पर वो शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपने अनुभव भी साझा करेंगे। और इसी के साथ आपको एक और अहम जानकारी दे दें, आज ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी विशेष मुलाकात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी है। 13 अगस्त को एलजी ने आदेश जारी किया, डिजिटल साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई है। जिला अदालतों में कामकाज ठप है। तरुण राणा ने विरोध का ऐलान किया तो लोक अभियोजकों को कोर्ट में आने से रोक लगाई गई है। ईडी और सीबीआई के वकीलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कोर्ट में प्रवेश वर्जित है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तरुण राणा ने विरोध का ऐलान किया। लोक अभियोजकों को कोर्ट में आने से रोक लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कोर्ट में प्रवेश वर्जित है। ईडी और सीबीआई के वकीलों पर भी प्रतिबंध लगा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस अधिकारियों का कोर्ट में प्रवेश वर्जित है। तो दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी है। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं जहां 13 अगस्त को एलजी ने आदेश जारी किया तो डिजिटल साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई। जिला अदालतों में कामकाज ठप है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। तरुण राणा ने विरोध का ऐलान किया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस आदेश का ऐलान हुआ उसके बाद से वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है, क्या अभी तक उनको कोई आश्वासन दिया गया है? पूरी जानकारी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए, दिल्ली के एलजी के तरफ से आज वकीलों ने एक हड़ताल जारी की है और कल भी आंशिक हड़ताल थी, लेकिन आज वकीलों के तरफ से पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया गया है। और दिल्ली के एलजी ने 13 अगस्त को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा था कि जो साक्ष्य डिजिटल
डिजिटल साक्ष्य के तौर पर थाने से पुलिस लेके आती है, कोर्ट में जमा करती है, उन सबको डिजिटल के तौर पर जमा किया जाएगा। अब तक कागज के जमा किए जाते थे। तो वकीलों ने इसी आदेश के खिलाफ आज पूरा ऐलान कर रखा है। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन के महासचिव तरुण राणा की तरफ से कहा गया है कि आज जब कोर्ट सुबह खुलेगा और कोर्ट खुलने पर चाहे कोर्ट के अधिकारी हो, चाहे अभियोजक हो ईडी, सीबीआई या फिर किसी भी कोर्ट से आएंगे या फिर कोई पुलिस अधिकारी है साक्ष्य लेकर कोर्ट में आएगा तो उनको कोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा और कोर्ट में रोका जाएगा। और कोर्ट में वकीलों ने इसके लिए तैयारी कर रखी है। भारी संख्या में पूरी दिल्ली के वकील जमा हुए हैं और उनके सब तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन ये किया गया है कि जैसे ही 9 बजेंगे और उसके बाद से वकील सब एकजुट होंगे और इकट्ठा होंगे और 10 बजे कोर्ट खुलेगा। और कोर्ट खुलने से पहले जो अधिकारी और पुलिस अधिकारी और अभियोजक कोर्ट में जो आने की कोशिश करेंगे उनको वकीलों के द्वारा रोकने का प्लान किया गया और साथ ही उनको वहां से वापस जाने के लिए कहेंगे। और अगर कहेंगे कि कोर्ट में उनको नहीं आना है और ना ही उनको कार्रवाई की है और कोई भी वकील किसी भी केस की सुनवाई के लिए आज कोर्ट में काम नहीं करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो वकील की एकजुटता के सामने अब एलजी अपना फैसला बदलते हैं या फिर कोर्ट की कार्रवाई ठप रहती है। कितने दिनों तक वकीलों की हड़ताल चलती है और कितने दिनों तक वकील कोर्ट के अधिकारियों को, जजों को और बाकी अधिकारियों को कोर्ट के अंदर आने देते हैं या नहीं, इस पर एक संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, देखना होगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी है तो लोक अभियोजकों को कोर्ट में आने से रोक लगाई गई है। अब देखना होगा इस मामले में क्या अपडेट आता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज से शुरू। 25 और 26 अगस्त को अहमदाबाद और हंसलपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान करीब 5400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो रेलवे, सड़क, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हंसलपुर में मारुति की नई ईवी यूनिट का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद में रोड शो और जनसभा का भी आयोजन है। पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स का भी उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ गांधीनगर में शहरी विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी। तो गुजरात दौरे से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज और कल 2 दिवसीय गुजरात दौरा है, आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद और हंसलपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज और कल गुजरात के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ है इससे जुड़ी पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच रहे हैं और गुजरात पहुंचने पर 2 दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन प्रधानमंत्री के लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम रखे गए हैं। और सबसे पहले इसमें प्रधानमंत्री जब गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का एक रोड शो होगा और रोड शो करते हुए वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां करीब 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें चाहे रेलवे की कई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। करीब 5000 रुपए की जो विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री की इसमें रखे गया है। इसमें खोलधार मैदान में अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास, सड़क और राजस्व विभाग की कई योजनाएं शामिल हैं, इन पर प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ कटोशन रोड ट्रेन और कार लोडेड ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर आज संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ एक वहां पर सभा भी रखी गई जिसको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि 6 सड़क लोन की निर्माण परियोजना जो एक अहमदाबाद में शुरू होनी है, उसको भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ 1500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से एसपी रोड पर एक 6 लेन की सड़क का जो निर्माण किया जाना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आज सेला, मणिपुर, गोदवी और सुनादन क्षेत्र जैसे लोग इलाकों को जोड़ने का काम करेगी।
इसके साथ ही साथ इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज प्रधानमंत्री जो गांधीनगर में रुकेंगे और वहीं विश्राम करेंगे। गांधीनगर के साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कई बड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें 6.5 किलोमीटर लंबे एक हिस्से का सौंदर्यीकरण है, विकास क्रम है, इसकी करेंगे। मूर्तियां हैं, फुटपाथ है, खेल का मैदान है, अन्य सुविधाएं हैं जो विकसित की जाएंगी, इनका भी गांधीनगर के राजभवन और इसके बाद जो गांधी भवन का राजभवन है वहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। और कल 27 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है, जो अहमदाबाद जिले के हंसलपुर इलाके में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा करेंगे और यहाँ कंपनी की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें एसयूवी सेगमेंट की पहली जो गाड़ियों का निर्माण किया जाना है उसको लेकर तमाम चीजों के लेकर एक उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री के लिए मारुति सुजुकी प्लांट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तो प्रश्नकाल के बाद शुरू होगा शून्यकाल। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी। तो प्रश्नकाल के साथ मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद होगा शून्यकाल। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय में आज बड़ी पीडीए पंचायत होने वाली है। देश प्रदेश के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीडीए पंचायत को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडीए को लेकर नेताओं के बीच गहन मंथन होगा। तो विचार विमर्श के जरिए कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। और आगे उत्तर प्रदेश में होना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो साल 2027 में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विचार विमर्श के जरिए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। सपा कार्यालय में आज पीडीए पंचायत होनी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश प्रदेश के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो पीडीए पंचायत को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से सपा कार्यालय में आज पीडीए पंचायत होने वाली है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज देश प्रदेश के कई जो बड़े नेता हैं वो विचार विमर्श करेंगे? शिवा।
देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कितना मजबूत कर सकती है और वोटरों के बीच में किस तरीके से अपनी बुनियादी चीजों को लेकर के जाएगी और वोट बैंक बन करके उभरेगी। आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर एक पीडीए की महापंचायत है, जिसमें देश और प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के वो मौजूद रहेंगे। और इस पीडीए पंचायत की जो अध्यक्षता है वो खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे और तमाम गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके पीडीए को लेकर के पार्टी को आगे चलना है। और आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके की रणनीतियां बनेंगी। तो कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभी पूजा पाल को हाल ही के दौर में समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके बाद से पीडीए के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ऐसे में इस चीज को कैसे डैमेज कंट्रोल करती है खुद सपा, खुद अखिलेश यादव, इसमें ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ पीडीए को लेकर के जो उनकी विचारधारा है उसमें लोगों को लेकर के थोड़ा असंतोषजनक है पीडीए समाज को लेकर के, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और उस जो एक ब्लैंक स्पेस पीडीए समाज के अंदर आया है उसको किस तरीके से भर पाएंगे अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी की और तमाम बड़े नेताओं की इस पुरजोर कोशिश होगी कि कैसे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लोगों को साथ करके रखा जाए, वोट बैंक उनका हासिल किया जाए और साथ ही साथ उनके कल्याण को लेकर के वो सारी जो बातें बोलते हैं उसको पूरा किया जाए। तो बड़ी आज एक महापंचायत है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर जो लोगों की भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और कल से ही समाजवादी पार्टी के कई नेता लखनऊ के अंदर डेरा डाल चुके हैं और तकरीबन ये हमें लगता है कि 12 बजे के आसपास ये पीडीए की महापंचायत समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर शुरू होगी और बड़े तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जरूर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पीडीए पंचायत में देश प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें पीडीए पंचायत को संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो पीडीए को लेकर नेताओं के बीच गहन मंथन भी होगा। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है। भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई आज होनी है। 2 जजों की बेंच पर सुनवाई होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में याचियों ने दाखिल की है याचिका। तो आरक्षित अनारक्षित याचियों ने दाखिल की है याचिका और 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट में लिस्ट रद्द हुई। डबल बेंच आरक्षण मामले में पूरी लिस्ट रद्द कर चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है। भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में याचियों ने याचिका दाखिल की है। आरक्षित अनारक्षित याचियों ने दाखिल की है याचिका। और इसी के साथ आपको बता दें 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट में लिस्ट रद्द कर दी। डबल बेंच आरक्षण मामले में पूरी लिस्ट रद्द कर चुकी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का ये मामला है और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है, क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है आज की सुनवाई के बाद? मनीष जी बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए तो 69,000 भर्ती को लेकर के जो है जिसमें आरक्षण का ये मामला था और जिस प्रकार से इन शिक्षकों के द्वारा लगा था कि आरक्षण में अनियमितताएं बढ़ती रही, इसको देखते हुए जो है हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था इन भर्तियों पर, जिस पर जो है दूसरी जो बच्चों जिन शिक्षकों की जॉब लग गई थी
वो शिक्षक इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसके बाद जो है जो लोग आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दोनों ही पक्ष ने अपनी बात रखी थी, जिसको लेकर के आज की डेट मिली है, जिस पर आज सुनवाई है। अब ये देखना है कि हाईकोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया था, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये जो भर्तियां की गई हैं इसमें आरक्षण को लेकर के अनियमितताएं हैं और जिस वजह से जो है इस पर रोक लगी थी। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उस रोक को हटाता है कि इससे और क्या सुनवाई करने के बाद और क्या फैसला आता है। अब ये देखना है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या निर्णय लेता है। जी, हाई कोर्ट के। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। देश की बात में फिलहाल वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम साय के विदेश दौरे का आज चौथा दिन है। तो सीएम आज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं जहां 27 अगस्त को दक्षिण कोरिया जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो 28 और 29 अगस्त को सियोल में रहेंगे सीएम। तो सीएम आज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 27 अगस्त को दक्षिण कोरिया जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और 28 और 29 अगस्त को सियोल में रहेंगे मुख्यमंत्री। तो इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज चौथा दिन है। आज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे, जिसके बाद 27 अगस्त को दक्षिण कोरिया जाएंगे सीएम साय। और इसी के साथ आपको बता दें 28 और 29 को सियोल में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां एल्विश यादव केस में एक आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां 24 वर्षीय आरोपी जतिन फरीदाबाद का निवासी है। हनुमान मंदिर रोड से फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां जतिन ने 2 महीने से गुरुग्राम में रैपिडो बाइक पर काम किया। 23 अगस्त को गिरफ्तारी की पुष्टि। तो योजना बनाने और वाहन उपलब्ध कराने में शामिल था। पुलिस पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां एल्विश यादव केस में एक आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 24 वर्षीय आरोपी जतिन फरीदाबाद का निवासी है, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान मंदिर रोड से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां जतिन ने 2 महीने से गुरुग्राम में रैपिडो पर काम किया। 23 अगस्त को गिरफ्तारी की पुष्टि। तो योजना बनाने और वाहन उपलब्ध कराने में शामिल था,
जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। और अब खबर सीतापुर से है, जहां संक्रामक बुखार के चलते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं जिला अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि चिल्ड्रन वार्ड में मरीज भर्ती करने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। एक मरीज के परिजन ने आरोप लगाया कि भर्ती के लिए उनसे करीब 200 रुपए की वसूली ली गई है। वहीं बाद में विरोध करने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा पैसे वापस कर दिए गए। तीमारदारों के मुताबिक अस्पताल की व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड में एक बेड पर 2-2 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? बताओ। बुखार इसके? खांसी बुखार लगा कितने दिनों से? कोई नहीं, तमाम दिन। अरे लगभग। यहाँ कब से एडमिट है? यहाँ तो आज चौथा दिन। चौथा दिन। डायरिया हो गया था। कब से? आज चौथा दिन। दवाई सही चल रही? हाँ, दवाई तो चल रही है। इसको बुखार 1 महीने से आता है। 1 महीने से आ रहा है? हाँ, छोड़। डॉक्टर ने क्या बताया, क्या हुआ? इनका फिर क्या है, मतलब नानी जा रहा है तो दवा ले लेते। आप डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या हुआ दिक्कत? यहाँ क्या जांच भी नहीं। जांच नहीं हुई? कब आई है वो यहाँ? कब आई? मुझे बुखार आ रहा है। कई दिन से आ रहा है? बुखार 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन। उतना नहीं? फिर चल जाता है। जांच हुई? हाँ, जांच क्या निकला? क्या बताएं डॉक्टर? नहीं, बाहर कराया कि अंदर? बाहर आ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से सरकार की तरफ से इतने दावे किए जाते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीर सामने आ रही है, एक बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, क्या अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या जांच में निकल कर आया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर इस समय संक्रामक रोगों के चलते जो है मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर जो है बेड नहीं होने के चलते एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों ने यह भी बताया कि जांच भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा पैसे लेने का भी आरोप कुछ मरीजों ने लगाया है चिल्ड्रन वार्ड में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब इस समय संक्रामक रोग बढ़ते हैं तो ऐसे में पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। तो सीएमएस से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण रोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मरीज भी हैं जिनकी मौतें भी हो चुकी हैं। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीतापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संक्रामक बुखार से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब बात करें हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मारी है और इस टक्कर से इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत हुई। तो मृतकों में एक बच्चा, 2 महिलाएं शामिल हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ करीब 43 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में,
यूपी के जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अगर बात की 43 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हैं। अगर बात की जाए रात पुलिस ने रेस्क्यू करने के बाद तमाम जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया था। हालांकि 3 जो श्रद्धालु अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं और बाकी श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए 23 श्रद्धालुओं का इलाज प्राइवेट कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है और 10 श्रद्धालुओं का इलाज जनपद के जिला अस्पताल में चल रहा है और 10 श्रद्धालुओं को पुलिस के द्वारा और एम्बुलेंस के द्वारा अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उस मौत से पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जिस तरह से अगर बताया जा रहा है जो श्रद्धालु हैं वो जनपद कासगंज के रहने वाले हैं। कासगंज के सोरो क्षेत्र के रफा गाँव पड़ता है। गाँव से वहाँ से अगर बात की जाए तो वो जहारवीर बाबा के जो गोगा मेरी हैं जो राजस्थान के लिए जो जाते हैं लोग इन दिनों में जात के लिए जाते हैं जहारी बाबा की, और तो वहाँ जात के लिए जा रहे थे राजस्थान में। और राजस्थान में जाते समय अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। अगर हादसे की बात की जाए तो हादसा जो हुआ है रात्रि करीब 2:20 पर हुआ है, जिसमें कि अगर पुलिस को तत्काल सूचना मिली, तत्काल सूचना मिलने के बाद में पुलिस वह मौके पर पहुंची है और घायलों को सभी को वह नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जो जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनके सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में जो श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रॉली थी वो पलट गई और पलटने के बाद में 8 श्रद्धालुओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। और मौत के बाद में हालांकि जनपद बुलंदशहर में इस बड़ी दुर्घटना से पूरे जनपद बुलंदशहर में सहमे का माहौल हो गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ साथ जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया है कि जो घायल हैं उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा की जाए और डॉक्टरों को भी निर्देशित किया है कि किसी तरह की किसी भी व्यक्ति को इलाज की कोई भी कमी ना हो पाए। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से बातचीत भी की है। जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं और डॉक्टरों से निर्देशित किया है कि किसी भी श्रद्धालु के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए घायल जो व्यक्ति है उसके लिए इलाज में किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। हालांकि मंडल आयुक्त मौके पर पहुंचे, डीआईजी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जानकारी दी है कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 43 श्रद्धालुओं का जो इलाज है वो कई अस्पतालों में चल रहा है। अगर 23 श्रद्धालुओं की बात करें तो प्राइवेट के कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 23 श्रद्धालुओं का 10 श्रद्धालुओं का जो इलाज है वो जनपद बुलंदशहर के जिला अस्पताल में चल रहा है और 10 का अलीगढ़ मेडिकल में चल रहा है। तो सभी श्रद्धालुओं का इलाज अच्छी जगह पर डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है और तमाम अधिकारी उनके संपर्क में है और किसी भी अधिकारी ने डॉक्टरों से संपर्क साफ शब्दों में क्या कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तेज रफ्तार ट्रक का जो कहर देखने को मिला है वो वाकई उसने जनपद बुलंदशहर को हिला कर रख दिया, जिसमें कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, क्या जो ट्रक चालक था वो अभी फरार है, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास, और साथ ही जो श्रद्धालु भी घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? अनिल, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र NH 34 में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है, सड़क हादसे के बाद में अगर बात जाए तो सड़क हादसे में करीब जो ट्रैक्टर ट्रॉली थे उसमें 61 श्रद्धालु सवार थे जो कि जनपद उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सोरो के रफाकपुर गांव से अगर जो राजस्थान के लिए जो जहारवीर बाबा का जो मंदिर है जहाँ गोगा मेरी राजस्थान में है वहाँ के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। तो अरनिया थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद में वहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कि टक्कर मारने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और पलटने के बाद में 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई और मौत की जैसे पुलिस को सूचना मिली। हालांकि जो ट्रक है ट्रक को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद जो ट्रक चालक है हालांकि वो फरार है, लेकिन पुलिस के द्वारा ट्रक चालक की और जो मालिक है उसकी पहचान कर ली गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी रात्रि में ही करीब 2:20 जिस तरह से हादसा हुआ था, हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को निकाला गया। तनवी वहाँ जो नजदीकी जो अस्पताल है कैलाश जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें सभी को भर्ती कराया था, लेकिन कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए 10 लोगों को जनपद बुलंदशहर जिला अस्पताल में और 10 लोगों के लिए अलीगढ़ के मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां अगर बात की जाए 23 जो इलाज लोग घायल उनका इलाज अलीगढ़ बुलंदशहर के कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है और 10 का जिला अस्पताल में और 10 का अगर इलाज की बात करें
तो अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में चला। हालांकि घायलों की जो स्थिति है, 3 लोग वेंटिलेटर पे हैं, कुछ अभी भी अगर बताया जा रहा है। हालांकि जो अभी अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी मिली रही है कि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान और मौत हो गई है। अगर मौत की बात है, आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है, 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी अधिकारी ने किसी ने पुष्टि नहीं की है। अभी अधिकारियों की जो पुष्टि है वो सिर्फ 8 लोगों की है, लेकिन जो जानकारी आई है उसमें 9 लोगों की मरने की जानकारी। हालांकि इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो घायल हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी इलाज की व्यवस्था की जाए। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीआईजी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया, घायलों से बातचीत की है। जनता पुलिस की डीएम स्फूर्ति सिंह और एसएसपी देश कुमार भी मौके पर पहुंचे। तमाम जनपद के आला अधिकारी सभी घायलों के संपर्क में है और सभी के लिए बेहतर इलाज के लिए लोगों और उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। हालांकि जो 8 लोग हैं उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने कब्जे में लेकर भेज दिया है। सभी जो घायल है उनकी पहचान कर ली गई है, सभी के नाम पते सभी की पुलिस के द्वारा पहचान कर ली गई है और सभी के जो लोग परिवार के जो लोग हैं उनको सूचना दी गई है कि शासगंज से हालांकि जो उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ जनपद बुलंदशहर पहुंच गए हैं। और पहुंचने की बात की जाए तो देखिए जिस तरह से जो तनवी ये भीषण सड़क हादसा हुआ, इससे कहीं ना कहीं पूरा अरण्य थाना क्षेत्र की बात करें, जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो वो पूरे लोग इस सदमे से में है, पूरा क्षेत्र सदमे में है। जनपद बुलंदशहर पूरे जो अधिकारी है पूरी तरह से इस घटना को लेकर चिंतित है लगातार। हालांकि बात की जाए पहले भी इस तरह की कई घटना हो चुकी है, उसके बाद भी हालांकि जो अधिकारी थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले ही लोगों से अपील भी की थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली से श्रद्धालु कहीं लंबे टूर पर ना जाएं जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो सके। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तब भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही आज ये बड़े हादसे का शिकार हुई है और उस लापरवाही का कारण है कि लोगों की 8 लोगों की जान चली गई है। हालांकि जो 43 लोग हैं अभी भी वो घायल हैं और घायलों का इलाज चल रहा है 3 अस्पतालों में। अधिकारी लगातार संपर्क में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है, मैं आपको बता दूं, और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि जो ट्रक चालक है अभी वो मौके से फरार था, लेकिन ट्रक को कब्जे में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है और पुलिस अधिकारी ट्रक मालिक की पहचान कर ली गई है। और ट्रक मालिक की पहचान करने के बाद में जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि ट्रक मालिक के खिलाफ और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो ये बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना है तन्वी, इससे लोग क्या सबक लेते हैं। जो लगातार पहले भी ऐसी कई घटना हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा श्रद्धालु गंगा नहाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। तो ऐसा ही इस तरह से जो ट्रक ने तेज रफ्तार ट्रक ने जो टक्कर मारी है उससे जिस तरह से 8 लोगों की मौत हुई है, तो लोगों को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरदोई से है जहां विकास के नाम पर टोडरपुर ग्राम पंचायत से लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। बता दें कि शमशान घाट के लिए करीब 24 लाख रुपए से ज्यादा व पंचायत लर्निंग सेंटर के लिए 7 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें बिना कोई काम करवाए ही 90% धनराशि खर्च कर दी गई है, जिसको लेकर सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ ने ग्राम प्रधान श्याम बाबू त्रिवेदी व सचिव कौशलेंद्र राजपूत के खिलाफ बेहटा गोकुल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
और सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब उनका जो कार्यक्रम है वो सीएमएस ऑडिटोरियम में है। यानी अब से कुछ देर बाद, बस कुछ ही मिनट बाद वो सीएमएस ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि आज शुभांशु, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब सीएमएस ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, वहां पर क्या कुछ जानकारी है? कैसे लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए आज उनका गृह नगर लखनऊ में आगमन हो चुका है। हमने तस्वीरें देखी, डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया, लोग बेहद उत्साहित नजर आए, उनके माता पिता वहां पर पहुंचे। अब सीएमएस ऑडिटोरियम में क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? जी, जिस प्रकार से शुभांशु शुक्ला करीब जो 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे और डिप्टी सीएम के द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया, और स्वागत करने के बाद जो है वो शहीद पथ के रास्ते से गोमती नगर विस्तार, जहां पर सीएमएस स्कूल है, वहां पर पहुंच रहे हैं। करीब जो माना जा रहा है कि 10 बजे यहां पर पहुंचेंगे, और जिसको लेकर के अगर यहां पर रूट डाइवर्ट की बात की जाए तो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं सबसे पहले, जहां पर छोटे छोटे बच्चे उनके शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में गुब्बारे दिए गए हैं टीचर्स के द्वारा। आप देख सकते हैं कि उनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर है, और इस खुशी की लहर के में उनके जज्बे को देखा जा सकता है कि अपने सीनियर यहाँ, क्योंकि शुभांशु शुक्ला सीएमएस स्कूल के ही पढ़े हुए छात्र हैं, और उन सीनियर छात्र को देखने के लिए ये छोटे बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है। लखनऊ की जितनी भी ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस के बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए जिस प्रकार से शुभांशु शुक्ला के द्वारा जो अंतरिक्ष में जाना, और एक उसके बाद जो है इनके लिए एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी के तौर में देखा जा सकता है इन बच्चों के में। और साथ ही यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं बाकी, उनके स्वागत के लिए हर तरीके से पूरे इंतजाम किए गए हैं। आइए हम टीचर से भी बात करेंगे और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैम आपसे मैं प्लीज मैम क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं बोलना चाह रही हैं, लेकिन यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखना और किस प्रकार से शुभांशु शुक्ला का स्वागत करना, ये पूरे हर तरीके से हर बच्चे को समझाया गया है। और समझाने के दौरान जो है वो बच्चे यहाँ पर एकत्रित हैं। ऑडिटोरियम इसी सीएमएस स्कूल के अंदर है, जहाँ पर शुभांशु शुक्ला आएंगे और करीब 12 बजे मीडिया के सामने भी मुखातिब होंगे, और मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जो उनके सवालों का भी जवाब देंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को अपने विचारों को कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, और किस तरीके से क्या पढ़ाई करनी है, कैसे उनका जैसा बनने के लिए हर एक पहलू को जो है बच्चों को भी समझाने का उनकी तरफ से एक प्रयास रहेगा। और बच्चे जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो अंतरिक्ष गए और जब से वो भारत लौटे हैं, और हर प्रकार से यहाँ के बच्चों को सभी को ये जानकारी है कि वो कब जानना चाह रहे थे वो कब लखनऊ आएंगे, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि आज वो लखनऊ आगमन करेंगे, उनके क्योंकि शुभांशु शुक्ला का घर लखनऊ में ही है, और इसी का इंतजार जो है आज वो ख़त्म होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो है उनका जो काफिला जो शहीद पथ से आ रहा था, आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं सबसे लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूर पे जो है उनका काफिला सीएमएस स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए उनकी एक बड़ी सी तस्वीर एक गाड़ी पे लगाई गई है, उसके पीछे काफ़ी संख्या में लोग और बच्चे हर प्रकार से मौजूद हैं। कुछ ही पल में जो है शुभांशु शुक्ला यहाँ सीएमएस स्कूल पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक भीड़, बच्चों की भीड़ हो या लोगों के अभिभावक हो, सभी लोग जो हैं इस तरफ पहुँच रहे हैं। इन तस्वीरों को आपके द्वारा देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं गुब्बारे लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक माना जा रहा है कि कुछ ही पल का इंतजार है। जो कहा जा रहा था कि करीब 10 बजे जो है यहाँ पर वो पहुँचेंगे सीएमएस स्कूल में,
ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, उसी के स्वागत की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शहीद पथ, मतलब एयरपोर्ट से साथ साथ इसी प्रकार से चलती हुई उनके साथ साथ आ रही है। सुरक्षा को लेकर के कहा जाए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मनीष, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है और कितनी संख्या में आज बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में गुब्बारे लिए हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज गृह जनपद लखनऊ शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं और अब CMS स्कूल, वही स्कूल जहां से उन्होंने शिक्षा ली और आज वो सीनियर्स बन गए हैं बच्चों के, और जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो उनसे कितना इंस्पायर होंगे, आज उनसे वो मिलेंगे क्योंकि CMS ऑडिटोरियम में आज प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। लगातार तस्वीरें हम के न्यूज़ के दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जहां आज लखनऊ के लिए बेहद बड़ा दिन है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्होंने ये बात कही कि आज पूरे लखनऊ के लिए बेहद बड़ा दिन है और ख़ास तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां आज लोगों में शुभांशु शुक्ला को लेकर कितना उत्साह है। तो अब CMS ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं। 10 बजे का समय बताया गया था, अब से बस कुछ मिनट बाद CMS ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।